हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आरसीसी वर्क है हमारा, ठीक है, बीम के लिए, स्लैब के लिए या ईटीसी और भी कोई वर्क हो सकता है, ठीक है। और ग्रेड है हमारा M20 का। M20 के ग्रेड में हम सीमेंट कंक्रीट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और 10 मीटर क्यूब हमारा क्या है, क्वांटिटी है, सीमेंट कंक्रीट का क्वांटिटी है कि कितना हमारा वर्क होगा, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास में क्या चाहिए कि एक तो लेबर चाहिए, मटेरियल चाहिए, ठीक है। मटेरियल कैसे कैसे हम निकालते हैं, हम लास्ट वीडियो में उसको हम समझा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम फिर से देख लेते हैं कि बीम और स्लैब के लिए अगर आपको पैसे निकालने हैं, कितना रेट एनालिसिस करके कितना अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मटेरियल है, मटेरियल में M20 ग्रेड का हमने मटेरियल तैयार किया है। एक भाग सीमेंट रहेगा, एक भाग सैंड यानी फाइन एग्रीगेट और एक भाग कोर्स एग्रीगेट मतलब ग्रेवल, ठीक है। इस तरीके से हमने ये या गिट्टी कह सकते हैं यहाँ पर हमने यूज किया, ठीक है। बीम और स्लैब के लिए भी हमने 20 mm ग्रेड का ही क्या डाला है, गिट्टी डाला है, जो 20 mm साइज का रहेगा। और फुटिंग के लिए हम जनरली 40 mm की गिट्टी का यूज करते हैं, ओके। और अगर हम थोड़ा सा और देखें बीम या स्लैब के लिए भी, अगर स्लैब हमारा अगर कम डेप्थ उसकी कम है तो 10 mm की गिट्टी भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली स्लैब में हम 10 mm की भी गिट्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बीम और स्लैब में। और 40 की किस में कर सकते हैं, कॉलम में और फिटिंग में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्पज। अब देखिए एग्रीगेट हमारा 20 mm का है और जब हम निकालेंगे उसकी क्वांटिटी निकालेंगे जो कोर्स एग्रीगेट की, तो निकल के आएगी 8.8। हमने निकालना सिखा दिया है आपको, प्रीवियस वीडियो में अच्छे से सिखा दिया है, ठीक है, 8.8। और एग्रीगेट का जो खर्च है वो 2200 पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब अगर आप लेके आते हैं एग्रीगेट तो 2200 रुपये का मिलेगा, ठीक है। तो हमें कितने के लिए चाहिए, 8.8 के लिए चाहिए, ठीक है। तो 8.8 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 2200 रुपये, तो हमारा जो एग्रीगेट है वो कितना आएगा, 19,360 रुपये का, ठीक है। 19,360 रुपये का हमारा क्या आएगा, एग्रीगेट आएगा, ओके। फिर हम बात कर लेते हैं सैंड की, ठीक है। जो रेत होगी हमारी, ठीक है, जो रेत होगी या डस्ट होगी उसकी क्वांटिटी कितनी है, 4.4। और किसके लिए, M20 ग्रेड के लिए, ठीक है। निकाल सकते हैं आप 4.4 इंटू 1600 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। तो 7,040 रुपये की आपकी क्या आएगी, सैंड आएगी, ठीक है, जो आप किसी ट्रैक्टर से या ट्रक से मंगा लेंगे, ओके। उसके बाद में सीमेंट की बात करें M20 ग्रेड के लिए तो कितने बैग लगेंगे, 66 बैग लगेंगे। देखो इसमें बैगों की संख्या M25 ग्रेड के अनुसार क्या हो गई है, कम हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि इसमें आपका 3 भाग क्या डाल रहे हैं आप, इसमें कोर्स एग्रीगेट डाल लें और 1.5 भाग इसमें फाइन एग्रीगेट डाल लें, इसलिए जो सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो घट गई है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम आएगी। यहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी है, 20 न्यूटन पर mm², और 25 में कितनी थी, 25 न्यूटन पर mm², ठीक है। एक बैग का जो रेट है वो 250 रुपये है। आप अकॉर्डिंग टू शॉप, जैसे जिस भी एरिया में आप काम कराएंगे, ठीक है, ये तुम्हारा गाजियाबाद का रेट था 2011 का, ठीक है। आप जिस भी सर्कल में काम कराते हैं उसका आप SOR निकाल लेंगे, ठीक है, शेड्यूल ऑफ रेट्स निकाल लेंगे, जो अलग अलग स्टेट के हिसाब से दे रखे हैं, वहाँ पर जो भी रेट होगा आप यहाँ पर रेट लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक आइडिया के लिए है कि इतना रेट 2011 में चलता था उस समय, ठीक है। तो 250 रुपये पर बैग आता था, ठीक है। 250 इंटू 66 तो हमारा 16,500 रुपये का क्या है, सीमेंट के कट्टे आ गए हमारे, ठीक है। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं स्टील। स्टील जो है बीम और स्लैब में हमने बताया था, नोट करके भी, कितना लगता है, 1% लगता है, ठीक है। कॉलम में कितना लगता है, 2% स्टील लगता है। और रेनफोर्स ब्रिक वर्क होगा तो उसमें या स्लैब के लिए उसमें कितना लगेगा, ठीक है, 0.8%, 0.8%, ठीक है। तो स्टील लगा 1%, तो उसकी क्वांटिटी निकल के आई 7.85 कुंटल, ठीक है। और 4600 रुपये का कितना आता है, 1 कुंटल आता है। तो 4600 रुपये का हमें कितना चाहिए, 7.85 कुंटल चाहिए। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया, ये आया 36,110 रुपये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वाइंडिंग वायर की। जो आपको स्टील को बांधने के लिए जो वायर चाहिए, तार चाहिए, ठीक है, वो 2 kg के करीब हमें यूज हो जाएगा, 2 kg या 3 kg। तो हमारा 70 रुपये पर kg के हिसाब से हमारा वाइंडिंग वायर आता है। तो दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 गुणा 2 तो 140 रुपये का वायर खर्च हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये इतना आ जाता है लेबर का, उसका मटेरियल का, ओके। यहाँ तक हम देखें तो ये आया मटेरियल का खर्च, ठीक है। मटेरियल में जो टिम्बर और प्लैंक और बल्ली का था इसी में ऐड होना था, बट यहाँ पर ऐड कर दिया है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेबर की,
ठीक है। तो मैसन कितने लगेंगे, 4 मैसन ही यूज होंगे, और एक मैसन का जो रेट है 400 रुपये, तो 4 का कितना हुआ 1600 रुपये, ठीक है। बेलदार, बेलदार कितने लगेंगे, 12 बेलदार लगेंगे। बेलदार का जो रेट है वो 300 रुपये, ठीक है। तो 3600 रुपये 12 का आ गया निकल के, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई करते रहेंगे हम, इन दोनों की हमेशा मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकलता रहेगा, ठीक है। और ये जब हम लैपटॉप में एक्सेल सीट से भी हम इसको निकाल सकते हैं, इन दोनों में फंक्शन यूज कर देंगे मल्टीप्लाई का, तो ये मल्टीप्लाई दिस बराबर ये, तो डायरेक्ट निकलते रहेंगे। और यहाँ पर जैसे ही एक में क्वांटिटी चेंज करें तो ये पूरा चीज़ चेंज होती रहेगी। यहाँ हम टोटल कर देंगे 10% इसका प्रॉफिट, तो यहाँ तक की पूरी टोटल वैल्यू एक ही बार में चेंज हो जाया करेगी। किसी ने कह दिया ये क्वांटिटी इतनी नहीं है, थोड़ी सी कम कर दी है, तो आप क्या करेंगे, बस एक वैल्यू को चेंज करना है, पूरा एक्सेल सीट में पूरा वैल्यू चेंज हो जाया करेगा। आपको ये मैनुअल करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सेल पे कैसे करना है वो भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है। बेलदार हो गया। मजदूर, मजदूर के कितने हैं 200 रुपये, तो 20 मजदूर चाहिए, तो 20 गुणा 200 4000 रुपये के मजदूर लग जाएंगे। वाटरमैन जो पानी वाले हैं, ठीक है, पानी वाले हमें 6 चाहिएंगे, तराई भी करवानी है उनसे, तो 6 तुम्हें क्या चाहिए, वाटरमैन चाहिए, ठीक है। तो 6 × 180 उसका रेट है, तो 1080 के हमारे वाटरमैन लग जाएंगे। ब्लैक स्मिथ जो लोहार होंगे वो उनकी संख्या रहेगी 8, और 300 रुपये का एक लोहार मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, ठीक है, इधर आ गया है 8 तिया 2400 रुपये के आपके ब्लैक स्मिथ लग जाएंगे। मजदूर 8 लगेंगे, जितने ब्लैक स्मिथ लगते हैं उसी के बराबर कितने लगते हैं हमारे, ठीक है, मजदूर लगते हैं, क्योंकि जो सरिया को खींच के लेके आना है या फिर उठा के लेके जाना है वो मजदूर करेंगे, ठीक है। तो 8 मजदूर चाहिए तुम्हें, ठीक है। मजदूर का जो रेट है 200, ठीक है, तो 8 गुणा 2 1600 रुपये के आपके मजदूर लग जाएंगे, ओके। इसके बाद में टिम्बर, प्लांक या बल्ली, जो सेंटरिंग शटरिंग लगाने के लिए आपको टिम्बर जो लकड़ी चाहिएगी, बल्ली चाहिएगी, ठीक है, और प्लांक जो तख्ते होंगे उनको हमने लमसम ले लिया, 1000 रुपये के आपके हो जाएंगे, बाकी हमारा कॉन्ट्रैक्टर का रहता है, ठीक है। तो लमसम कितना रहेगा, 1000 रुपये ले लिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट। उसके बाद में कारपेंटर, ठीक है, कारपेंटर जो लकड़ी वाला होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कारपेंटर, बढ़ई, ठीक है, 10 लगेंगे, और 10 उसके साथ में मजदूर लगेंगे, उसका रेट है 300 और मजदूर का 200, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके 3000 और 2000 हमारे कारपेंटर और मजदूर पर खर्च हो जाएंगे। और टूल और प्लांट के लिए हमने कितना ले लिया है, ये इसमें टूल और प्लांट 3 बार यूज होंगे, ब्लैक स्मिथ के लिए भी और कारपेंटर के लिए भी, इधर भी, तो हमने तीनों का 100 रुपये लेके 300 रुपये एक साथ ही लिख दिया है, तो 300 रुपये आपके क्या लगेंगे, ठीक है, लमसम टूल एंड प्लांट के लिए। अब टोटल ऐड कर लेते हैं कि कितना अमाउंट आ गया है, ठीक है। तो 19,360 रुपये प्लस 7,040 रुपये प्लस 16,500 प्लस 36,110 प्लस 140, ठीक है, 140 प्लस 1600 प्लस 3600 प्लस 4000 प्लस 1080 प्लस 2400 प्लस 1600 प्लस 1000 प्लस 300, 3000 प्लस 2000 प्लस 300, ये आया 99730, ठीक है। ये आया 99,730 रुपये, ठीक है, 99,730 रुपये खर्च हुए इस पर, ठीक है। अब 99,730 में 1.5% वाटर चार्ज भी लगता है, ठीक है, तो 1.5% इसका गुणा 1.5 ओके डिवाइड बाई 100, ये आया तुम्हारा 1495, तो करीब 1500 रुपये आपके पानी पर खर्च हो जाएंगे, ठीक है, 1500 रुपये। अब इन दोनों का टोटल करके 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं बराबर। अगर इन दोनों को ऐड करें 1500 प्लस 99,730 रुपये को, ये आया 1,10,000, ठीक है, 99,730 रुपये 225, ठीक है, ठीक है।
ये आया हमारा। अब इस पर 10% किसका लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लग जाएगा। 99,730 रुपये, एक बार और चेक कर लेते हैं, प्लस 1500, ठीक है, 230, ठीक है, 101, 200, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में 10% गुणा 10 डिवाइड बाई 100, ओके, ये 10,123 रुपये, 10,123 रुपये ये आए कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट के, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा जो 10 मीटर क्यूब वर्ग के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, प्लस 101225, ये आया हमारा 1,11,300, 1,11,348, 348, ओके, ये हमारा टोटल खर्चा है, ओके। तो 1,11,348 रुपये हमारा 10 मीटर क्यूब के लिए वर्क के लिए, जो बीम या स्लैब में अगर हम 10 मीटर क्यूब वर्क करते हैं, कंक्रीट वर्क करते हैं, तो उसका कितना खर्च आया, 1,11,348 रुपये हमारे खर्च होंगे, ठीक है। तो हम अगर देखेंगे कि एक छोटी सी स्टोरी के, ठीक है, बीम और स्लैब हमारा पड़ जाएगा इतने रुपए में, ओके, टोटल क्वांटिटी निकालेंगे। अब ये तो हमने 10 मीटर क्यूब के लिए निकाला है, अगर हमें 1 मीटर क्यूब के लिए अगर पूछे कोई, ये कहे कि बीम या स्लैब में 1 मीटर क्यूब के लिए हमारा कितना रुपया लगेगा, वो बता दीजिए, ठीक है। जैसे हमने कॉलम के लिए बताया था तो 1600 रुपये लगे थे, ठीक है। बीम के लिए देख लेते हैं, तो हमें क्या करना है, फॉर 1 मीटर क्यूब बीम या फिर स्लैब, बीम या स्लैब के लिए, ठीक है, फॉर 1 मीटर क्यूब बीम तथा स्लैब के लिए, ठीक है, रुपया बताना है हमें। तो टोटल 1,11,348 और डिवाइड बाई, ठीक है, अगर ये 100 मीटर क्यूब होता तो 100 से डिवाइड करते, ये 10 मीटर क्यूब है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, ओके, डिवाइड बाई 10, तो कितना आया, 11,134, 134, ठीक है। उसमें आया था 16,000, सॉरी, इसमें आया है 11,000, क्योंकि इतना आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 11,134 रुपये हमारा खर्च होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कितना खर्च होगा हमारा 1 मीटर वर्ग के लिए, 11,134 रुपये, ठीक है। बीम डालें या स्लैब डालें तो करीब 11,000 रुपये करीब हमारा खर्चा आएगा, ठीक है। तो बीम और स्लैब के लिए देख लिया है हमने, ठीक है, और कॉलम के लिए देख लिया है, ठीक है, और रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए भी सेम इसी तरीके से होगा। अब हम बात करेंगे कि ब्रिक वर्क के लिए, ठीक है, अगर हमें ईंट की चिनाई करनी है तो कितना मटेरियल लगेगा उसमें, ठीक है। अभी हमने किसके लिए देख लिया, बीम के लिए देख लिया, स्लैब के लिए। जब हम ब्रिक वर्क करेंगे तो उसमें क्या रहता है कि 1:6 या 1:4 या 1:3 में हम चिनाई करेंगे, तो उस चिनाई में क्या क्या लगता है, 1 अनुपात किसका लगेगा, सीमेंट का, और 2 अनुपात किसका लगेगा, डस्ट का, ठीक है। अब डस्ट मतलब बदरपुर का लगेगा, तो उसमें हमारा जो 3 भाग जो हम लेते थे कंक्रीट वगैरह, जो ग्रेवल वगैरह लेते थे, वो नहीं रहेगा, तो उसमें जो मटेरियल है वो अलग तरीके से हमें उसकी क्वांटिटी फाइंड करनी पड़ेगी। और ब्रिक का जो ईंटें हैं वो किस तरीके से रहेंगी, ठीक है, उसका साइज क्या होगा, किस तरीके से मसाला लगेगा, कितना मटेरियल रहेगा, तो उसको हम समझेंगे। फिर उसके बाद में प्लास्टर वर्क देख लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम क्या करते जा रहे हैं, पूरी बिल्डिंग को बनाते जा रहे हैं और चीज़ों को हम समझते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब आगे स्टार्ट करेंगे ब्रिक वर्क, ठीक है। बीम और स्लैब के लिए ये रेट एनालिसिस कर लिया है, ओके, थैंक यू।